अगर अच्छे से ट्राई कर लिया जाए ना तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को भी बनाया जा सकता है। बढ़िया से एफर्ट लगाना है इस पे और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना बालक। इस तरीके से तुमको सीक्वेंस दिख रहा है जो प्रोडक्ट में है ना, इसका वैल्यू इसमें से क्या आएगा बताना है। देखो अगर ध्यान से देखो ना मेरे भाई, तो यहाँ पर 2 का पावर 1/4 है, 4 का पावर 1/8 है, 8 का पावर 1/16 है। इन सबको सेम बेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, सेम बेस में सबको 2 के बेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। और उससे फायदा क्या होगा कि एक्सपोनेंट का वो जो रूल तुम पढ़े थे कि अगर बेस सेम हो बीच में प्रोडक्ट हो तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि ये इनफाइनाइट एक सीरीज बन जाएगा, है ना, इनफाइनाइट सीरीज का सम बन जाएगा, उस तरीके से सीक्वेंस का सम बन जाएगा। किया जाए, ध्यान से देखो हम क्या किए ना कि ये जो 4 है इसको तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, बीच में प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई कर लिए। हम इस 4 को 2 का पावर 2 लिख दिए, क्यों लिखे, क्योंकि हम बेस सेम बनाना चाह रहे हैं। 8 को 2 का पावर 3 लिख लिए, 16 को 2 का पावर 4 लिख लिए, 32 को 2 का पावर 5, 16 को 2 का पावर 4 और 8 को 2 का पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब तुम जानते हो ना कि पावर और पावर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि ये 2/2 का पावर 3 हो जाएगा, ये 3/2 का पावर 4 हो जाएगा और ये 4/2 का पावर 5 हो जाएगा। वही यहां पर हम कर लिए, है ना, 2 का पावर ये, फिर 2 का पावर 2/2 का पावर 3 और 2 का पावर यहां पर मेरे भाई 3/2 का पावर 4। इस तरीके से एक पैटर्न बना इनफाइनाइट तक, है ना। अब देखो मेरे भाई बेस सेम है, बीच में प्रोडक्ट है, तो जाहिर सी बात है पावर तो प्लस होगा ना। तो अब अपना सीक्वेंस कुछ ऐसा बनेगा, इन सबको हम प्लस करके यहां पर मेरे भाई लिख लिए, है ना, इन सबको हम लोग प्लस करके इजिली यहां पर लिख लिया। अब अगले स्टेप में देखा जाए, इन सबको तो प्लस करके 2 के पावर में लिख लिए। अब इन सब में से अब इसको सिंप्लीफाई करना है ना, ये इन्फिनिटी तक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या किए ना कि 1/2 का पावर 2 मेरे भाई कॉमन ले लिए, इन सब में 1/2 का पावर 2 कॉमन ले लिए। क्यों लिए अभी समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे ही 1/2 का पावर 2 कॉमन लेंगे तो यहां से तो 1 बचेगा, यहां से देखो 2/2 बचेगा क्योंकि 2 का पावर 2 नीचे से कॉमन निकला हुआ है, और यहां पर देखो 3/2 का पावर 2 बचेगा क्योंकि 2 का पावर 2 तो कॉमन है, 2 का पावर 4 था। इस तरीके से एक पैटर्न बनेगा। अब तुम ध्यान से देखना, इसका वैल्यू निकालना मतलब इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब इसका, यहां तक पहुंचे हैं। हम ये बोल रहे थे कि अगर हम इसको ऐड कर लें और ऐड करके यहां पुट कर दे तो डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। यहां तक तो ठीक है, देखो यहां तक तो ठीक है। मेन है कि ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस का सम बन रहा है ना। फिलहाल तो ये तुम्हें दिख रहा होगा ना एपी में है ना जीपी में है, लेकिन थोड़ा इसे ध्यान से देखो ना तो ये एजीपी में है मेरे भाई। देखो ऊपर वाला एपी में 1 2 3 4 एपी में है, और यहां पर कॉमन रेशियो भी देखो 1/2 1/2 1/2 कॉमन रेशियो भी है, एजीपी में है। एजीपी को जोड़ना तुम्हें आता होगा, वही प्रोसेस लगा करके इसे ऐड कर ले रहे हैं और ऐड करके यहां पुट कर दिया जाएगा। देखो यहां ऐड करते हैं, इसी को ऐड करना है ना मेरे भाई, इसी को ऐड करना है। मान लेते हैं देखो यहां एजीपी को कैसे ऐड किया जाता है, आराम से सीखोगे, तुम्हारा रिवाइज होगा। इसको मान लेते हैं एस, इसी एस का वैल्यू निकालना है, ये पूरा एस है, इसी का हमें वैल्यू निकालना है। कॉमन रेशियो यहां पर कितना है, देखो यहां पर देखा जाए ये 1 इससे इसको डिवाइड किया जाए, देखो 1/2 का पावर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा, है ना। 1/2 का पावर 3 इससे डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। दोनों साइड हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां तो मेरे भाई s/2 बन जाएगा, और यहां हर एक टर्म को जब हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1/2 बनेगा, ये 2/2 का पावर 2 बनेगा, ये 3/2 का पावर 3 बनेगा, इसको मल्टीप्लाई किए तो, और ये 4/2 का पावर 4, ये इन्फिनिटी तक जाएगा मेरे भाई, इन्फिनिटी तक जाएगा ना। अब तुम जानते होगे, ये तरीका जरूर सीखे होगे, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके अगर माइनस कर लें तो साफ साफ यहां पर ये जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, तुरंत होगा। देखो कैसे, हम लोग बस माइनस कर लिए, है ना, माइनस कर लिए। अब देखो एस से s/2 माइनस करोगे तो s/2 आ जाएगा मेरे भाई, और यहां पर जब हम लोग माइनस करेंगे, जब यहां पर हम लोग माइनस करेंगे तो 1 से तो कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, 1 आ जाएगा। फिर प्लस में देखो 2/2 मतलब 1, 2/2 मतलब 1, इससे 1/2 को माइनस किए तो 1/2 आ गया। यहां पर देखो 3/2 का पावर 2 और 2/2 का पावर 2, इससे इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1/2 का पावर 2। फिर उसी तरीके से 4/2 का पावर 3 और 3/2 का पावर 3 क्या बन जाएगा, 1/2 का पावर 3, और इस पैटर्न पर ये चलेगा। अब तुम देख पा रहे होगे कि जो RHS है इसको ऐड करना था मेरे भाई, इसको ऐड करना था।
ना एपी में दिख रहा था ना जीपी में, कंप्लीटली नहीं दिख रहा था। अब हम लोगों को उसी में थोड़ा इधर उधर करके, थोड़ा चेंज करके, थोड़ा दिमाग लगा करके, अब जो ये बचा मेरे भाई ध्यान से देख रहे हो, ये जीपी में दिखने लगा। जीपी में इनफाइनाइट जीपी का सम तो सब कोई जानता होगा, a बाई 1 माइनस आर, यानी कि s बाई 2 इज इक्वल टू a मतलब 1 माइनस आर, और r यहां पर क्या है 1/2 है, कॉमन रेशियो 1/2 है। अब इस पूरे को सॉल्व किया जाए, 1 माइनस 1/2 यानी 1/2, ऊपर गया तो 2, यानी कि इसको बनाओगे तो s बाई 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, s इज इक्वल टू मेरे भाई 4 आ गया। s क्या था, s मतलब इस सब का समेशन था जो कि 4 आ गया, s मतलब सबका समेशन जो कि 4 आ गया। अब क्या करें, इस पूरे का वैल्यू हम लोग देख पा रहे हैं, देखो इस पूरे का वैल्यू हम लोग देख पा रहे हैं कि 4 आ गया, इसको हटाते हैं मेरे भाई और इसके जगह पर हम लोग 4 पुट कर देते हैं, इनटू यहाँ पर 4, और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 का पावर 2 यानी 4, 2 का पावर 1 यानी कि 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। समझ पाए होगे बहुत ही आसानी से। इस टाइप का और भी कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है, बालक लगातार इस चैनल पर बिल्कुल इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर करके बताया जा रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।